जिस मुद्दे पर आप तब से लगातार बोल रहे हैं उसी खबर पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो अपील की देश से संकट की घड़ी में लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने की बात कही, सोना ना खरीदने की बात करी, विदेश यात्राओं को अगर बहुत जरूरी ना हो तो टालने की बात कही, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द बोले गए और ये मामला आया है यूपी की महोबा। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने ये बातें कही और उनके खिलाफ अब कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पीएम के लिए अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने की शिकायत मिलने के बाद कई धाराओं में मामला दर्ज किया। इन्होंने गाली दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जल्द एक्शन लेने की बात पुलिस कर रही है। दरअसल आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता यही नहीं रुके। यूपी के पूर्व मंत्री और सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने तो और आगे बढ़कर बीजेपी को आतंकी बता दिया। रविदास मेहरोत्रा ने आतंकियों से बीजेपी की तुलना करते हुए कहा कि बीजेपी वाले आतंकियों की तरह काम करते हैं, लोगों की जाति पूछकर हमला करते हैं, सांप्रदायिक माहौल खराब करते हैं। जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, है सोना ना खरीदें और विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, है कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादी तरह काम करते हैं। जैसे आतंकवादी धर्म पूछ करके हत्या करते हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत करने का काम करते हैं और वो सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायकों के इस तरह के बयान के बाद बीजेपी भड़क उठी। उसने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि सपा मुखिया के इशारे पर ही सपा नेता गाली गलौज कर रहे हैं। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल अक्षम्य है और इस तरह के बयान वैचारिक दिवालियापन दिखाते हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने तो कहा कि इस तरह के बयान बताते हैं कि सपा गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। सपा गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है बल्कि देश का गौरव होता है और ये अपमान 140 करोड़ भारत की जनता का अपमान सपा सांसद ने किया है और भारतीय जनता पार्टी का अपमान है बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का भी एक गहरा प्रहार है। और के शर्मा जी, अगर पीएम की कोई बात नहीं पसंद आए, आप भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या गाली देना शुरू कर देंगे प्रधानमंत्री को? इसको जायज मानते हैं आप, सही मानते हैं? अच्छा श्वेता जी, एक चीज बताइए, गाली समझते क्या होता है? कुत्ता, हरामी, बहुत सारा होता है। मेरी बात सुनिए, गाली उन्होंने दी है, हम आपको सुनवा नहीं पा रहे हैं, बीप करके सुनवाया। गाली उन्होंने दी है, आपने नहीं सुना। गाली समझा रहे हैं लोगों को, बताइए गाली भी बोल रहे हैं आप, बताइए ये क्या भाषा है? आतंकी कहना है, गाली नहीं है ये। आतंकी दूसरे आतंकी भी कहा और गाली भी दी है। आपने शायद ये खबर पूरी सुनी नहीं है। हमको जब तक सुनेंगे नहीं कैसे मानेंगे? ठीक है, तो गाली तो समझते हैं ना, गाली तो समझते हैं ना आप। गाली देना सही है प्रधानमंत्री को। सब होता है गाली ऐसा दिया है तो आप सब गलत बात बोला है। चलिए बढ़िया, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन ये क्या आतंकी को आप लोग गाली कहते हैं? तो हमको तो नहीं लगता है कि आप लोग का लगता है शब्दकोश खराब हो गया है। मतलब आप लोग है ना छोटी छोटी बातों को, अरे आप लोग ऐसी भाषा क्यों आपको खुश करती है जो पाकिस्तान को खुश करे? कांग्रेस पार्टी को ऐसी भाषा क्यों खुश करती है? आप कहेंगे कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा उसको पाकिस्तान जाएगा, जेल भरेंगे। पाकिस्तान क्यों जाएगा? तुम्हारे बाप का ये भारत है क्या? उसके बाद मेरे बाप का यदि भारत है तो आप सवाल उठाइए। बिल्कुल सही बात है, आप सवाल उठाइए, तो लेकिन आप गाली को वंदे मातरम कहा था ना, गाली देने को जायज नहीं ठहराते। नहीं, अवधेश जी देखिए ऐसा है कि जो कुछ हम लोगों को वो जाहिर है कि वो गाली शब्द जो है वो टीवी पर तो नहीं सुनाई जा सकती है किसी की, लेकिन उत्तर प्रदेश सुनिए ना भाई, लगातार मत बोलिए आप, दूसरे को भी बोलने दीजिए जरा। भाई के शर्मा जी जरा सुनिए, दूसरे को भी बोलने दीजिए लगातार। इनका फेडर थोड़ा डाउन करो भाई, कोई आवश्यक थोड़ा है कि लगातार बोले ये हर के बीच में। ये जब अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुकदमा दर्ज, उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है तो उसमें गाली शब्द होगा।
हालांकि मैं निजी तौर पर देखो, मैं निजी तौर पर मुकदमे के पक्ष में नहीं होता हूं। पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकल होनी चाहिए, लेकिन कानूनी रूप से वो जुर्म होता है। हम किसी को भी गाली देंगे तो कानून में उसको अपराध माना गया है। अगर कानून में उसका ध्यान, मैं भी अगर किसी को सामने गाली दे देता हूं तो मेरे पर FIR चाहे तो हो सकता है, और मुझे मेरी अरेस्टिंग भी हो सकती है, मुझे जमानत करानी पड़ सकती है। लेकिन पॉलिटिक्स में जो भाषा है समाजवादी पार्टी की, अब दो बातें मेहरोत्रा जी ने कही है कि ये जाति और धर्म पूछते हैं। मैं पूछ रहा हूं जो PDA बोलते रहते हैं वो जाति है कि क्या है? बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है कि अखिलेश यादव जी कई बार पत्रकारों से पूछते थे नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। उसने बताया फलाना मिश्रा। अरे मिश्रा जी थोड़ा शर्म तो करो, मिश्रा मतलब वो पंडित होगा, तो उसको आप कह रहे हैं थोड़ा शर्म तो करो। तो आपकी ये जाति नहीं होती है खुलेआम जाति बोलना। राहुल गांधी जी जाति बताओ, जाति बताओ, वीडियो है कि नहीं है? सभा में जो पत्रकारों से पूछ रहे हैं और उनके लोग उनको पीटना शुरू करते हैं। तो जो लोग सार्वजनिक स्तर पर माइक के सामने, अरे भाई ये लगातार बोलते हैं शर्मा जी ऐसे, शर्मा जी ऐसे, तो डिबेट नहीं होता है। आपकी आवाज जा रही है? नहीं जा रही है, लेकिन वो ये तरीका ही नहीं है ना कि कोई बीच में बोलता रहे। शांति से बात हो सकती थी, उनको पता नहीं क्या बीमारी है। बात तो सुन लीजिए, मैं आती हूँ आपके पास। धनंजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ना। ये डिबेट का तरीका ही नहीं है। हम लोग शांति से उनको सुने, उनको सुनना चाहिए। वो कुछ भी बोल रहे हैं तो उनका यह है कि कुछ भी बोल देना है, उसमें सोचना है कि हम क्या बोल रहे हैं, उससे भी उनका मतलब नहीं रहता है। धनंजय जी बीच में लाए, एक मिनट सुनो, पूरी कर लो। अरे तो जल्दी डिस्टर्ब कर देंगे तो कैसे? शर्मा जी थोड़ी देर चुप हो जाइए, शर्मा शांत रहते हैं। तो अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को मैंने सरेआम माइक के सामने लोगों की जातियां पूछते और उसके आधार पर उसको अपमानित करने, मैंने क्या पूरे देश ने देखा है। उनकी पार्टी कह रही है कि वो जाति और धर्म पूछते हैं। आप अल्पसंख्यक शब्द करते हैं तो अल्पसंख्यक शब्द उत्तर प्रदेश में किसके लिए करते हैं? सब जानते हैं मुसलमान के लिए। पीडीए आप करते हैं, केवल मुसलमान नहीं कह के अल्पसंख्यक कह रहे हो। बिल्कुल सही। तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है। तो जाति 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 करना अच्छा है। कोई हिंदू की बात करे तो ठीक है, इस पर जवाब दीजिए। के शर्मा छोटा सा जवाब दीजिएगा, धनंजय जी के पास भी जाना है। देखिए जवाब तो देंगे बराबर बराबर। ये नहीं कि हमको 30 सेकेंड, इनको 3 मिनट, ऐसा नहीं चलेगा। अरे आप बीच में टोकते रहते हैं ना, तो बात पूरी नहीं हो पाती है। के शर्मा आप टोकते रहते हैं बीच में, आप अपनी बात करिए। हम अकेले हैं, मैं अकेला हूँ, भाजपा के सिर्फ। अरे भाई अकेले हो, यहाँ युद्ध थोड़े हो रहा है। शर्मा जी आपसे किसी का युद्ध थोड़े है कि हम मैदान में बात रखिए। शर्मा जी समय खत्म हो जाएगा, ब्रेक में चली जाऊंगी मैं। कि अकेले हैं, दुकेले हैं। सर शर्मा जी बोलिए जल्दी। देखिए श्वेता जी, यहाँ पे गाली उन्होंने जो शब्द हम नहीं सुने हैं, हम उसको सुनने के बाद जरूर कुछ है, बट ऐसा जो बातें लग रहा है वो गाली उसको नहीं कहते। हाँ, गाली दी है। आप मेरी बात तो सुनिए, मैं नहीं दिखा सकते नेशनल टेलीविजन पर। अच्छा नहीं दिए तो लोधी जी जो इनके खिलाफ नेता समाजवादी पार्टी के, उन्होंने गाली दी है। इनके खिलाफ में FIR होना चाहिए, कानूनी रूप से इनको सजा मिलना चाहिए इसमें। हाँ बस ये, अब इससे ज्यादा आप इसको स्टॉप कर दीजिए। चलिए बढ़िया। देश में सिर्फ प्रधानमंत्री गाली ही समस्या नहीं है, समस्या बहुत है। प्रधानमंत्री का यहाँ पे, प्रधानमंत्री ने अपने पुत्र से, अपने बेटे से, अपने बहन से, अपनी माँ से, अपनी चाची से, सबसे अपना हक मांग रहे हैं कि भारत अभी मुश्किल संकट में है, मुझे हेल्प करो। ये पहली बार हुआ है क्या देश में? ये पहली बार हुआ है क्या देश में? नहीं, हम कांग्रेस ने भी किया है, 1951 में किया, नेहरू जी ने किया है, हमको सब पता है, इतिहास हमको सब पता है। लेकिन आज की बात कीजिए, आज की उन्होंने आसाम में जो घटना घट रही है, आसाम में जो 22 अच्छा वर्क फ्रॉम नहीं हो सकता था क्या? ऑनलाइन नहीं जा सकते थे सब लोग शपथ ग्रहण में? सारे मुख्यमंत्री ऑनलाइन चले जाते, अरे अच्छा रहता। ठीक है, इसका जवाब ग्रहण में विदेशी मुद्रा नहीं खर्च होता है भाई। इसका जवाब ले लेते हैं धनंजय जी। उनका कहना है फ्यूल बचा सकते थे, उनका कहना है फ्यूल बचा सकते थे। ठीक है धनंजय जी, इस पर जवाब दीजिए। शपथ ग्रहण क्या नहीं हो सकता था? चलिए आप क्या बोलते हैं? सब कुछ नहीं। के शर्मा जी आपके सवाल का जवाब मैं पूछती हूँ धनंजय जी से। बताइए धनंजय जी, आपको जवाब दीजिए उनके सवाल का। किया उन्होंने 6 अपील किया, 6 अपील। हाँ, इसका जवाब लेते हैं। धनंजय जी जवाब दीजिए। देखिए श्वेता जी, प्रधानमंत्री की जो अपील है, अभी पहले जो नेहरू से नरेंद्र तक जो प्रधानमंत्रियों ने अपील की है, पहले के प्रधानमंत्रियों की जो अपील हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? पुराने प्रधानमंत्री जो अपील करते थे उनका भाव होता था कि अनाज कम है, विदेशी मुद्रा कम है, सीमित संसाधन है, वो स्कार्सिटी मैनेजमेंट का होता था। अभी प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि मित नहीं बने, लग्जरियस चीजों को ना करें आप। हाँ जरूरी है, आसाम जाना जरूरी है। जाना जरूरी था। हम पूछ रहे हैं अभी, शर्मा जी आप असिस्ट हो रहे हैं।
शर्मा जी असिस्ट हो रहे हैं आप अशिष्टता कर रहे हैं। आप बात सुन तो लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे ठीक है, आप इतना चिल्लाते रहेंगे तो कोई कैसे जवाब देगा शर्मा जी? आपकी बारी में सब चुप रहे हैं और किसी को आप बोलने नहीं देते। अरे इतने बोलने का शौक है तो जाके जनता, देश की जनता तक अपनी बात पहुंचाइए ना। वहां पर तो नाकाम नजर आते हैं। डिबेट में बैठ के चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा और हो भी नहीं रहा है। क्या जरूरत था इतना पैसा? ठीक है धनंजय जी, आखिरी टिप्पणी जल्दी से। अब आप जनता को उससे पूछिए कि क्या जरूरत है इतना भर भर के मैंडेट देने का, क्या जरूरत है कांग्रेस को शून्य कर देने का, क्या जरूरत था हर प्रदेश में कमल खिला देने का, क्या जरूरत है इतने भाजपा को मुख्यमंत्री दे देने का, क्या जरूरत था इतने भारतीय जनता पार्टी को सांसद दे देने का, क्या जरूरत था हर 87% ऑफ द भूभाग पर भागवा लहरा देने का, क्या जरूरत थी देश की जनता को 87% ऑफ भूभाग पर? खत्म हो गया है चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों।